अब हम आपको बीज लगाना बता रहे हैं, और बीज लगाना हम क्यों बता रहे हैं वो भी वजह हम आपको बीज लगाते लगाते बता देते हैं कि अभी बीज लगाना क्यों ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो हमने ये सोचा क्यों ना हम एक बार फिर से आपको उस भिंडी के बारे में बताएं जिस भिंडी के बारे में हमने आपसे 2 महीने पहले बताया था। कई लोगों ने 2 महीने पहले भिंडी लगाई और भिंडी लगाने के बाद कई लोग की भिंडी अच्छी हुई है और बहुत लोगों की भिंडी अच्छी नहीं हुई है। उसकी वजह होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर से मेरे कहने का मतलब ये है, कई बार हम जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में हम भिंडी लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मार्च तक कई बार मौसम अपनी पलटी खाता है और कई बार बारिश दे देता है और कई बार कड़ाके के बीच में ठंड पड़ जाती है। उसमें क्या हो जाता है, भिंडी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है। हमने जो भिंडी लगा दी है उसमें से कुछ पौधे निकलते हैं, कुछ पौधे नहीं निकलते हैं। और जो कंटेनर सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से देखिए कंटेनर रखते हैं। जैसे मैंने तो देखिए इस तरह के कंटेनर्स रखे हुए हैं, आप लोगों ने हो सकता है इससे बड़े कंटेनर रखे होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कंटेनर्स में पूरे पौधे नहीं निकल पाते हैं और वो हमारा कंटेनर खाली रह जाता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वो कंटेनर भी, जिसमें हमारे जनवरी के लगाए हुए पौधे किस तरह से ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से नहीं किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कंटेनर, हमने क्या किया, जब कंटेनर में बीज लगाए हमने 10 से 12 बीज लगाए, लेकिन वो इस तरह से 4 पौधे जो है हमारे निकले हैं, जिसमें 2 ग्रोथ कर रहे हैं और 2 जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कंटेनर में हम पानी डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर ये इस तरह से 4 ही पौधे निकले तो आप ये सोचिए हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। और यही वजह है कि हमने आप लोगों से बताया था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है, पॉलीथीन बैग में अलग अलग तरीके से भिंडी लगाना है, सेम टाइम सेम डे पर, जिससे कि आपका कंटेनर जो है वो पूरी तरह से भर जाए। और ये चीज़ देखने के लिए हमारे आप पुराने वीडियोस पे जा सकते हैं कि हमने वहाँ पर किस तरह से लगाई है, और हम आपको दिखाते हैं कि जो पॉलीथीन बैग में हमने भिंडी लगाई थी और उसके बाद जब हमने शिफ्ट करी तो वो कंटेनर मेरे किस तरह से घने हो गए हैं। ये हमारे वही पौधे हैं जो हमने आपको फर्स्ट टाइम जो बीज लगाए थे, और हमने आपसे कहा था कि कुछ बीज इसमें लगाइए और कुछ बीज जो है आप अपने पॉलीथीन बैग में लगाइए। हमने क्या किया था, अभी आपको जो कंटेनर दिखाया उसमें हमने आपको सिर्फ 4 पौधे दिखाए थे, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। हमने क्या किया था, उसके बाद पॉलीथीन बैग से इन कंटेनर्स को हमने फुल कर दिया, और ये देखिए इनमें सभी में जो है हमारे इस तरह से जो भिंडी है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। जो शुरू में भिंडी हुई, किसी में 4, 5, 6 इस तरह से, वो सारी भिंडी हमने रख लिया है बीजों के लिए। लेकिन अब हम भिंडी बीजों के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बीज जो है वो हमारे पास काफ़ी जमा हो चुके हैं और जिसको हम वापस लगाना भी शुरू कर दिए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं अपने भिंडी की हार्वेस्टिंग। हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जब आपके पौधों में शुरू में भिंडी कम आती है तब आप उन भिंडियों को बीजों के लिए रख लीजिए, क्योंकि देखिए 1-2 भिंडी से तो हमारी जो है वो सब्जी बनेगी नहीं, तो क्यों ना हम उसको बीजों के लिए रख लें। आज हम आपको सिर्फ भिंडी तोड़ना ही नहीं, आज हम आपको भिंडी के बीज को किस तरह से लगाना है फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हर भिंडियों में जो फूल है वो इस तरह से लगे हुए हैं। हालांकि जो टेम्परेचर है वो बहुत बुरी तरह से 45 के पार कर गया है,
लेकिन भिंडी जो एक ऐसा फल है जो इतने मतलब 45 या 50 टेम्परेचर भी जाने से भिंडी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर हमें ध्यान रखना है तो सिर्फ एक चीज़ का, वो है पानी का। पानी के साथ साथ खाद का भी ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा धूप, कड़कती धूप में भिंडी हो या कोई भी पौधे हो, उनमें आपको खाद नहीं देना है। हालांकि जो भिंडी हमारी है उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो धूप को सह ले। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो घर में सभी लोग खाना पसंद करते हैं। और क्या है, भिंडी जो है ना बच्चों के टिफ़िन के लिए तो इतनी अच्छी होती है कि मतलब आप तुरंत, अगर आप लेट भी हो गए ना तो बहुत जल्दी फ्राई करके और बच्चों के टिफ़िन में पराठों के साथ में दे सकते हैं। और यही वजह है कि आपको हम दिखाते हैं कि हमने काफ़ी कंटेनर्स जो है वो भिंडी के लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे हमने कंटेनर्स लगा दिए हैं और इसी तरह से हमने और भी जो कंटेनर्स है वो लगा रखे हैं। हम जब भी अपने भिंडी के कंटेनर्स लगाते हैं तो हम कम से कम 4 कंटेनर लगाते हैं। अब 4 कंटेनर हम क्यों लगाते हैं कम से कम? क्योंकि अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं तो 4 कंटेनर काफ़ी हो जाते हैं। अगर कंटेनर का साइज, अगर इसकी चौड़ाई कम से कम 25 है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसकी ब्रेथ ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आप एक साथ कई भिंडी के पौधे लगा सकते हैं। तो अगर आपने 20 पौधे लगाए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एक एक दिन के बीच में 20-20 भिंडी मिलती रहेगी। तो जो भिंडी जैसे पौधे हैं, इन लोगों का जब सिलेक्शन करें तो अपने गार्डन में इस तरह का भी ध्यान रखें कि मैं कितने पौधे लगाऊं कि मुझे एक दिन में इतनी भिंडी मिल जाए। कई बार क्या होता है, बहुत लोग गमलों में भी भिंडी लगा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पौधे या 4 पौधे लगाएंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब इस तरह से 3 या 4 पौधे लगाएं तो कम से कम 5 से 10 के बीच में गमले लगाएं, जिससे कि आपको एक दिन की सब्जी जो है वो मिल जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, 4 भिंडी 5 भिंडी निकलती है और उसमें क्या होता है, हमारा समय और हमारा जो पानी देना, हमारा जो मेहनत है वो सारी बेकार हो जाती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस तरह के कंटेनर इतने बड़े बड़े लें या इससे बड़े कंटेनर लें और जिसकी ब्रेथ थोड़ी ज़्यादा है वो उस तरह से अपनी भिंडियों को लगाएं। भिंडियाँ जो होती हैं उनमें जो गोबर की मात्रा है, आप जितना देना चाहें गोबर का पानी आप दे सकते हैं। और भिंडी की एक खासियत ये भी है, जैसे आज ये फूल खिला है और इसके 2-3 दिन बाद आप इसको, तीसरे दिन आप इसको तोड़ सकते हैं। भिंडी लगाते समय और जब हम इसकी देखभाल करते हैं तब एक बात का बहुत ध्यान रखें कि आप जो भिंडी को बहुत आस्ते से निकालें, क्योंकि इसके पौधे बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। जो पौधे हमने फरवरी में लगाए थे उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी सॉलिड नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी को पकड़ के रखी है। आज हम आपको फिर से एक बार भिंडी के बीज लगाना बता रहे हैं। जिन लोगों ने भिंडी नहीं लगाई है या जिनको भिंडी लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि अब जो मौसम है फिर से एक बार इतना अच्छा है भिंडी के लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है जिस तरह का, वो भिंडी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करिए, भिंडियों को जरूर लगाइए। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भिंडी की मिट्टी हमने कैसे बनाई है। हमने आपसे बताया है कि जब भी आप भिंडी के बीज या किसी भी चीज़ के बीज आप जब भी लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि एक बीज ही लगाते समय कोकोपीट का यूज़ किया करिए। कोकोपीट अगर आपको ज़रूरत है डालने की तो सिर्फ बीज लगाते समय, और बीज लगाते समय इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए हम लोग टेरेस में गार्डनिंग करते हैं। टेरेस जो है वो गर्मियों से पूरी तरह से तपा हुआ होता है। तो कई बार क्या होता है, बीज का अंकुरण होता है, अगर हमने पानी नहीं डाला है तो वो अंकुरण क्या होता है, सूख जाता है। लेकिन ये जो कोकोपीट में इतनी पानी को खींच के रखने की कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है, बीजों को गीला रखता है। और यही वजह है कि हम उसमें कोकोपीट डालते हैं। और कोकोपीट जो है वो इतना हल्का होता है कि जो बीज में से जब जड़ें निकलती है तो जड़ें जो है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। हम इस तरह से
सारे जो ग्लास हैं, पॉलीथीन बैग है, जिसमें भी आप लगाना अच्छा समझें, लेकिन हम यही सलाह देंगे कि जब भी बीज लगाएं सिंगल सिंगल कंटेनर्स में आप बीजों को लगाएं इस तरह से। और आपके जो बीज हैं, बीजों को आप कभी भी रात को भिगा दें। रात को भिगाने से कम 10 से 12 घंटे जब वो बीज भीग जाएंगे, ये जितने अच्छे भीगे हुए रहेंगे इनका अंकुरण उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हम बीजों को इसलिए भी भिगाते हैं क्योंकि हम ये छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाते हैं, तो ये भीगे हुए रहते हैं, तो ये बहुत जल्दी पानी सोख कर वहाँ से अंकुरण कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कंटेनर में लगाना है तो आप क्या करिए, इन्हें अच्छे से लगा दीजिए। और सेम जब बड़े कंटेनर में भी आप लगाएं तो कोकोपीट को एक लेयर जो है वो ऊपर जरूर उसमें भर दें, जिससे कि इसकी जड़ें जो हैं वहाँ से तुरंत फैल जाए। तो इस तरह से बीजों को आप भिगा के और एक एक बीजों को आप इसमें लगाइए। हम 2 बीज लगाने की सलाह इसलिए नहीं देते हैं, कई बार दोनों प्लांट जो है वो हमारे इतने हेल्दी निकल जाते हैं, ये समझ में नहीं आता कई बार कि हम इनमें से किस पौधे को फेंकें और किस को हम रखें। अगर आपको 10 प्लांट रखने हैं तो कम से कम इस तरह से 20 बैग तैयार करिए कि कम से कम आपको उसमें से 10 पौधे अच्छे से तैयार मिल जाए। तो इस तरह से बीजों को लगा लें। उसके बाद हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम इस तरह के घमेलों में अपने बीजों को रखते हैं, और इन घमेलों में बीजों को रखने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इसमें पानी भर के रख देते हैं। कोकोपीट में इतनी क्षमता होती है कि वो पानी को नीचे से खींच के ऊपर तक के मिट्टी को गीला रखता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह है कि हमने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा किया है। कभी भी भिंडियों को इस तरह से या कोई भी बीजों को इस तरह से अंतराल में लगाइए और सब्जियों को बिल्कुल टाइम पर बिल्कुल लेते रहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिन्होंने भिंडी नहीं लगाई है या जिनको लगाना है वो 15 मई तक के अपने बीजों को बिल्कुल लगा लें। नहीं तो भिंडी आपको टाइम पर सेकंड जो आएगा बैच भिंडी का, वहाँ आपको भिंडी नहीं मिलेगी। पौधे तो तैयार हो जाएंगे लेकिन जो भिंडी है वो नहीं मिलेगी। तो आपको आज इतना समझ में आ ही गया होगा कि हमने किस तरह से आपके भिंडी के बीज लगाए हैं और किस तरह से हम फरवरी जो 2nd वीक में लगाए थे उसके फलों की हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और हमारे इस चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ये जान रहे हैं कि सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।